अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अपने सफाई का बड़ा ख्याल रखते हैं। कभी हम अपने कपड़े साफ रखते हैं, अपने जिस्म को साफ रखते हैं। खाने पीने में जब किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम साफ प्लेट में खाना खाते हैं। और हम गौर करते हैं कि हर चीज़ हमारे पास साफ सुथरी होनी चाहिए। लेकिन हम भूल जाते हैं कि असल जो हमारे अंदर एक ऐसी चीज़ है जिसमें अगर थोड़ी सी भी खराबी हो जाए, वो मैला हो जाए या उसमें थोड़ी गंदगी पड़ जाए या उसमें कुछ कालक आ जाए, तो हम उसका एहसास नहीं करते। जबकि वही सब कुछ है। यानी मेरा ख्याल दिल है। जो दिल है, क्योंकि दिल वो वाहिद मरकज़ है जिसका ताल्लुक़ रूह और जिस्म से है। रूह अल्लाह से मुंसलिक है। कुली रूह मिन अम्र रब्बी। रूह अल्लाह के साथ है, क्योंकि रूह जो है वो अल्लाह के हुक्म से है। कुली रूह मिन अम्र रब्बी। रूह अल्लाह के हुक्म के साथ है। अल्लाह के हुक्म अहकामात जो हैं वो कुरान और सुन्नत की सूरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने हमें पहुंचा दिए। अब वो रूह की ग़िज़ा है। रूह जब ग़िज़ा लेता है तो अल्लाह से कनेक्ट हो जाता है, तो अल्लाह से उस पर रहमतें बरसती हैं, फरिश्ते हिफाजत करते हैं। वो उसको किसी किस्म का कुछ मसला नहीं होता, वो अल्लाह की रहमत में ही रहता है। तो जब रूह से ताल्लुक़ टूटता है तब प्रॉब्लम पैदा होता है। अब रूह के साथ जो ताल्लुक़ है वो दिल का उस वक्त तक जुड़ा रहता है जब दिल वो रूहानी ग़िज़ा जो कि कुरान और सुन्नत है उसके साथ मुंसलिक रहता है। क्योंकि अल्लाह ने फरमा दिया, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, कि दिल सुकून ही उसी वक्त पाते हैं जब वो अल्लाह के ज़िक्र से सैराब होते हैं। अल्लाह के अहकामात पर अमल करना, उसी की याद में रहना, ये ज़िक्र इलाही है। और सुकून कल्ब इसी से ही मिलता है। दिल तमाम आफात से महफूज होता है। हाँ, इस पर जो अच्छाई और बुराई मुनकशफ होती है या नक्श होती है, वो हवा से खमसा से होती है। हवा से खमसा हमारे 5 आज़ा जो हैं वो इस तक रिपोर्टिंग करते हैं, इस तक बात पहुंचाते हैं। जैसे हमारी आँख है, देखती है, उससे दिल को वो जो है मालूम होता है। यानी जो मालूमात हैं वो इन्फॉर्मेशन मिलती रहती हैं, क्योंकि दिल के जो आँख देखती है दिमाग पर जाता है, दिमाग दिल को वो चीज़ दे देता है। इसी तरह से कान सुनते हैं, ज़बान बोलती है, नाक सूंघता है और जिस्म के आज़ा, जिस्म की जो जल्द है ये महसूस करती है। तो ये तमाम जो 5 हिस्स हैं हमारे हवा से खमसा, इससे जो कुछ इल्म मिलता है वो दिमाग के ज़रिए दिल पर मुनकशिफ हो जाता है, मुनक्कश हो जाता है, नक्श हो जाता है। उसके ऊपर जैसे छापा लग जाता है ऐसे छप जाता है। अगर हम अच्छी बातें और बेहतर यानी कानों से अच्छी बातें सुनेंगे, ज़बान से अच्छी बातें करेंगे, कुरान और सुन्नत के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक हमारी सब बात होगी, आँख भी उसी के अंदर रहेगी। जिस्म से टच करने का जो मामला है, यानी जिस्म जो है उसी तरह ही
جیسے حلال چیزوں کے ساتھ ملنے کا تعلق ہے جیسے، تو وہ اسی طرح رہے گا۔ تو پھر اگر حدود الہی کے اندر ہمارے حواس خمسہ رہیں گے تو تب کیا ہوگا؟ وہ خیالات اچھے جو، اور وہ جو اعمال اچھے اور ایمان کے ساتھ وہ جب منکشف ہوں گے، منقش ہوں گے اپنے دماغ پر، تو وہ دل کے اوپر جا کر بیٹھ جائیں گے۔ اگر برا عمل ہوگا تو دل کے اوپر وہ کالک کی صورت میں اس کے اوپر ٹھہر جائے گا، دھبا بن جائے گا۔ اسی طرح برائی جو ہوتی ہے وہ دل کو کالا کر دیتی ہے، دل گندا ہو جاتا ہے، ہم اس کی صفائی کا کبھی نہیں سوچتے۔ تو خواص خمسہ جو باہر سے اطلاع پہنچاتے ہیں وہ ورق دل پر منکشف اور منقش ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ تمام راستے جس سے دل کی طرف معلومات پہنچتی ہے ان کی خوب حفاظت کی جائے، تاکہ فتنہ فساد اور برائی گناہ جو ہے وہ اس کے ذریعے سے کسی راستے سے، کسی دروازے سے دل کی طرف نہ پہنچ سکے۔ تو یہ بہت اہم بات ہے جس پر ہم کبھی نہیں سوچتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو دل بنایا ہے وہ اللہ کی تعظیم کے لیے ہے، عزت کے لیے ہے۔ اللہ کی تعظیم اور عزت وہ اس دل سے ختم ہو جاتی ہے جب اس کے اوپر پہلا کالک کا دھبا پڑتا ہے۔ تو پھر اللہ کی محبت، اللہ کی الفت جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، جو شریعت کی طرف ہے، وہ عزت، وہ رحمت، وہ برکت وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے یہ فتنہ اتنا بڑھتا ہے کہ پھر دل سارے کو ہی وہ لے جاتا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ سن لو، انسان میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست رہے تو سارا بدن درست رہتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم بیمار ہو جاتا ہے، اور یہی لوتھڑا جو ہے وہ دل ہے۔ جسمانی طور پر بھی دل بڑا اہم ہے، کیونکہ دل کی اگر صحت رہے گی تو سارا جسم صحت مند رہتا ہے۔ اگر دل بیمار ہو گیا تو پھر سارے جسم پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ اسی طرح شرعی طور پر بھی یہ ہے کہ اگر دل جو ہے وہ گناہوں سے بچا رہے گا تو جسم کے حصے بھی بچے رہیں گے۔ اگر دل کی اندر وہ خرابی ایک آ گئی تو پھر وہ اس کو لے ڈوبے گی۔ تو یہ بہت اہم ہے۔ اگر مومنوں کے دل اپنے فکر کے ساتھ آخرت کا بھی فکر رکھ لیں تو کبھی بھی معاملہ جو ہے خراب نہ ہونے پائے۔ دنیا کی محبت کا جو اسیر دل ہوتا ہے، یعنی وہ دل جس میں دنیا کی محبت بھر جاتی ہے، وہ آخرت کی مخفی راحتیں یا آخرت کے چھپے خزانے یا آخرت کی جو ایمان سے مالا مال برکتیں جو نظر آتی ہیں، اس کو کچھ نہیں نظر آتا، پھر نہ اس کو نظر آتا ہے، نہ اس کا ایمان ادھر پختہ ہوتا ہے۔ آخرت پر سے ایمان ہٹتا جاتا ہے اگر دل میں دنیا کی محبت بھرتی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، توبہ کر لے تو وہ صاف ہو جاتا ہے، اگر توبہ نہ کرے تو پھر وہ دھبا وہیں رہتا ہے، اس کے بعد دوسرا گناہ کرے تو پھر دوسرا دھبا پڑ جاتا ہے۔ اس طرح آہستہ آہستہ دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو اسی طرح سے جب یہ حالت ہو جاتی ہے تو پھر دیکھیں دل جو ہے وہ گندگی کی طرح ایک قسم کا گندگی کا ڈھیر بن جاتا ہے۔ ہم نے کبھی اس کی صفائی کا خیال ہی نہیں کیا۔ دیکھیں، غور کریں، دلوں کی بیماری جو ہے گناہوں سے ہوتی ہے۔ ہر گناہ ایک بیماری ہے۔
जो दिल के पास पहुंचती है तो दिल को बीमार कर देती है। इसी तरह से आप देखें कि जिस तरह हम अपने आप को, अपने जिस्म को बीमारियों से बचाते हैं, कि हम बाज़ औक़ात खाना भी नहीं खाते क्योंकि खाना खाने से बीमारी ज़्यादा हो सकती है। हम खाना भी नहीं खाते, एहतियात करते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों में, लेकिन हम दिल जो है उसके ऊपर जो बीमारियों की वजह से उसकी हालत ख़राब होती है उसका ख्याल नहीं करते, क्योंकि हर गुनाह एक बीमारी है जो दिल को बीमार कर देती है, और फिर दिल मुर्दा हो जाता है जब बीमारियां बढ़ जाती हैं। यानी देखें कि एक धब्बा जब दिल पर पड़ता है, समझो एक बीमारी पड़ गई दिल पर, दूसरा धब्बा जब गुनाह का पड़ गया दूसरी बीमारी पड़ गई। इसी तरह जितनी धब्बे पड़ गए, एक दफ़ा ऐसा हो गया दिल काला हो गया तो मतलब मुर्दा हो गया, बीमारी से मर गया। तो उस बंदे का फिर ताल्लुक़ रूह से तो नहीं होता, फिर रूह से ताल्लुक़ ख़त्म, अल्लाह से ताल्लुक़ ख़त्म, वो फिर चलता फिरता मुर्दा होता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दिल जंग आलूद होते हैं जिस तरह से लोहा जंग आलूद होता है। अर्ज़ किया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको रोशन करने का, साफ़ करने का तरीका क्या है? फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिलावत कुरान पाक। गोया तिलावत कुरान पाक करें तो दिल तरोताज़ा हो जाता है, साफ़ हो जाता है। और एक और हदीस में आता है, तिलावत कुरान पाक के साथ मौत को कसरत से याद करना। हज़रत इब्राहीम रहमतुल्लाह अलैह एक अल्लाह के वली गुज़रे हैं, तो वो फरमाते हैं कि कुरान पाक को फ़िक्र के साथ पढ़ो, पेट को खाली रखो, यानी पेट में हराम ना जाने दो और ज़्यादा भी ना खाओ। रात को तहज्जुद पढ़ो, सहरी के वक्त अल्लाह ताला के सामने आजिज़ी इनकसारी से गड़गड़ाओ, दुआ मांगो। नेक लोगों की सोहबत में बैठो तो दिल साफ हो जाएगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसानों के दिल अल्लाह ताला की दो उंगलियों के दरमियान हैं, जिधर अल्लाह चाहता है उनको फेर देता है। तो गोया अल्लाह ताला दिलों को फेरने वाले हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाया करते थे कि ऐ अल्लाह, दिलों को फेरने वाले, हमारे दिलों को इबादत की तरफ फेर दे, आमीन। इस तरह से दिल जो गर्दिश करने वाला है, ये इसकी गर्दिश अगर बंदा अल्लाह की तरफ रजू रखता है तो गोया दिल ऐसा होता है जो अल्लाह के घर के पास जो है, अल्लाह के घर के इर्द गिर्द घूम रहा होता है। गोया ये दिल अल्लाह के हजूर, उसके घर के अराउंड, यानी उसके घर के इर्द गिर्द तवाफ करने वाला बन जाता है। तो गोया ये अल्लाह के घर का, अल्लाह का तवाफ करने वाला दिल हो जाता है जब बंदा अल्लाह के साथ, उसकी रहमत के साथ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई शरीयत पर अमल करता रहता है, ईमान कामिल के साथ। तो फिर ये दिल अल्लाह का ही तवाफ करता रहता है। और जो अल्लाह का तवाफ़ करने वाला दिल होता है, जब उस पर मौत आती है तो ईमान के साथ आती है और उसकी आखरत आकबत सब अच्छी हो जाती है। हज़रत नवास बिन समआन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने सिरात मुस्तकीम की मिसाल फरमाई, जिसके दोनों तरफ दो फसीलें हैं, फसीलें जो दीवार हैं, उनमें खुले दरवाजे हैं और दरवाज़ों पर लटके हुए पर्दे हैं। और सिरात के दरवाजे पर एक शख्स दावत दे रहा है कि ऐ लोगो, तुम सब के सब इस रास्ते पर चलो, इधर उधर ना भटको। एक पुकारने वाला सिरात के अंदर पुकार रहा है। चुनाचे जब इंसान उन दरवाज़ों में से किसी दरवाजे को खोलना चाहता है तो वो कहता है कि तुझ पर अफसोस है, क्योंकि देखे ना, एक दो रास्ता सिरात मुस्तकीम का तो खुला हुआ है, बाकी रास्ते, बाकी दरवाजे हैं। अगर दरवाजे बाकी बंदा खुद खोलता है, जो खुला हुआ दरवाज़ा है वो सिरात मुस्तकीम का है, जहाँ पर फरिश्ता दावत दे रहा है कि आओ इस रास्ते से चलो। लेकिन अगर बंदा उस रास्ते पे नहीं चलता, जो बंद दरवाजे हैं उसमें से किसी को खोल देता है, तो वो भटक जाता है। तो इसलिए सिरात मुस्तकीम का रास्ता कुरान और सुन्नत से मिलता है, और
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب بندہ منسلک ہوتا ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے، تو یہ دنیا اور عاقبت بہتر ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا کر ہماری یہ دنیا اور آخرت بہتر بنا کے ہمیں جنت الفردوس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کے وہاں اس گھر میں جو اللہ کی رحمت سے بھرا ہوا ہے، اللہ کی نعمتوں سے بھرا ہوا ہے، اس جنت الفردوس میں اللہ ہم سب کو داخل فرمائے، آمین۔